हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइविश अकेडमी पर। जैसे कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी। कल से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो लाइन से कंटिन्यू मिलेगी। और आज ये पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो है इसमें क्या प्रोवाइड आपको हम करेंगे उसके लिए थोड़ी सी हम आपको बातें बताते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मैथ्स की जो क्लासेस होती है, आप जब भी क्लास लेते हो मैथ्स की, तो उसमें क्या जब हम कोई क्वेश्चन कराने को मतलब बोर्ड पे कराया जाता है, सर जी समझाते जाएंगे क्वेश्चन कराने के लिए, तो क्या होता है कि क्वेश्चन करते वक्त बीच में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हमें बहुत उलझन में डाल देते हैं कि वो कैसे सॉल्व करें। अगर आपके टीचर आपको समझा रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करना है आपको, पर वो सिंपल एक क्वेश्चन जो होता है जब तक वो कराया जाता है वो फॉर्मेट का अगर सेम क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप वो बहुत अच्छे से करके दिखा रहे हो क्योंकि वो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है। पर जहां टीचर ने थोड़ा प्लस माइनस का चेंज किया, वही आप फंस जाते हो कि अब क्या करें। आप वही फॉर्मेट उसमें भी अप्लाई करते हो, बाद में पता चलता है आंसर आपका मिसमैच हो गया। हाँ, पर ये भी देखा जाता है कि आप देखते हो कि बगल में दो चार बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में कि जो बिल्कुल सही करके जाते हैं। वो सही करने वाले बच्चों की बस एक चीज अच्छी होती है, क्या? वो मैथ्स की बेसिक चीजें हैं। उन्हें बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पता होती है, जिस वजह से वो कैसा भी क्वेश्चन करके घुमा के दे दे, कुछ भी क्वेश्चन में प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी ऐड करके दे दे, थोड़ी सी भी चेंजेस कर दे, उसको दिक्कत नहीं आती क्योंकि समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें इसके बाद तो ऐसे ही होगा, इसके बाद तो ऐसा ही होगा। जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ इस कैलकुलेशन के बाद तो यही होना है, यही होना है, यही होना है, अगर ये बात आपको पता चल जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही चला जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं है मैथ्स को समझना। मैथ्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताओ हिंदी पढ़ना क्या होता है। अगर आपको सोचो आप बोल लेते हो क्योंकि हम सीख रहे हैं। अगर बात करें लिखने की तो बच्चा लिख नहीं पाता है, और लिखा हुआ समझने में उसको दिक्कत होती है। तब तक ही होती है जब तक वो अनाज सही से समझ नहीं पाता है। एक जब वो अनाज सही से पढ़ लेता है तभी तो जाके वो हिंदी लिखना बोलना पढ़ना सीखता है। तो वैसे ही मैथ्स को समझने के लिए हमें बेसिक चीजें अनाज की तरह ही पढ़नी पड़ती है। पर कई बच्चों के दिमाग में तो सिर्फ यही चलता रहता है कि बेसिक का मतलब होता क्या? बेसिक का मतलब होता है जमा घटा गुना भाग। यही हम 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, यही सीखते हैं, और तो यही बेसिक चीजें है। पर बेसिक चीजों में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लस माइनस जमा घटा गुना भाग के अलावा में। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे तैसे 8वीं क्लास तक तो पहुंच जाते हो, 8वीं क्लास या 6 क्लास तक पहुंच जाते हो। पर 6 क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने लग जाते हैं जहां पर फिर से मैंने बताया ना, प्लस माइनस का जहां थोड़ा वो चेंज हुआ क्वेश्चन में, आपका वहीं पर गेम ओवर हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत 9th क्लास वाले बच्चों के साथ होती है, क्योंकि 8वीं तक तो चलो फॉर्मेट सेम होता है, सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पर 9th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 9th में हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कैलकुलेशन अलग नजर आएगी, तो बच्चों को 9th ना बहुत हार्ड हो जाती है। 9th होगी 10th होगी, मैथ्स बोलते हैं कि मैथ्स समझ नहीं आता। अरे समझ तब आएगा ना जब आप बिल्कुल बेसिक को अच्छे से करोगे। और बेसिक करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को करते वक्त तो हमारे माइंड में चलता रहना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। जब हम क्वेश्चंस करने के लिए हमें मिलते हैं, जैसे कि फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला के बाद क्या होता है कि अप्लाई करना मेन होता है, अप्लाई करना। आपको ये पता है एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे रख दिया गया है। उसके बाद की जो कैलकुलेशन है, अगर एक क्वेश्चन आपको मैंने समझाया, आप सेम वैसा क्वेश्चन दूंगा तो आप कर लोगे। वही अगर मैंने प्लस माइनस थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो शायद आप उसको नहीं कर पाओगे। रीजन से वही एक ही चीज है, फिर से मैथ्स की बेसिक चीजें नहीं पता है। तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या है, आपके लिए कम से कम 100 से 120 वीडियो लगातार डेली बेसिस पे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, इस तरह की वीडियो रहेगी। आप दिन का 10 से 15 मिनट कैसे भी करके टाइम निकाल के अगर आप रोज कवर करते हो, तो आपको मैं कहता हूँ 100 वीडियो तो बहुत दूर की बात है, अगर आप सिर्फ आपने 50 वीडियो भी कवर कर लिया तो आपकी 80% मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100 वीडियो 120 वीडियो में उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर आप मैथ्स में जाके आगे 11th में कॉमर्स लेते हो या साइंस लेते हो, तो आपको वहां बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर और कैलकुलेशन हार्ड होने वाली है। फिजिक्स है, फिजिक्स में भी मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होता है, मैथ्स के कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वहां पे आपको समझने में हेल्प मिलेगा। रही बात
10th क्लास तक के लिए आप 50 से 60 वीडियो भी अगर आप कवर कर लेते हो सिर्फ, तो आपकी मैथ्स की बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और शायद आपको जो स्कूल में आपको या ट्यूशन में या कहीं पे भी आप जैसे कोई बड़े भैया को पढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स की जो चीजें है वो बहुत जल्दी समझ में आएगी, और शायद समझते वक्त आप खुद भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब आपको कैलकुलेशन भी आ गया, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या रहेगा। मैं आपकी कैलकुलेशन को इस लेवल का बनाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई आपको फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूले में आपको पता है वैल्यू यहाँ रखनी है, उसके बाद जितना भी कुछ है वो आप कर सको अपने आप से, ना बिना किसी से पूछे। वो तब कर पाओगे जब आप बेसिक क्लासेस पूरी कवर कर लोगे। रही बात मैथ्स की बेसिक चीजें होने के बाद, इसके अलावा हम आपको 9th क्लास, 10th क्लास और 8th क्लास में, हम 8th 9th 10th तीनों क्लासेस के लिए पर डे पेपर तक, अभी ये 2026 का जो मेन एग्जाम होने वाला है, लास्ट फाइनल पेपर होने वाला है, उसमें 2026 में जो भी मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर आने, जो पेपर में आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कम से कम हम आपको 60 to 80% क्वेश्चन जो है 60 to 80% क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम 60% बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि रोज का आप अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो सिर्फ देख लेते हो मैथ्स की, क्लास 8 की, क्लास 9 की या क्लास 10th की, रोज की 10 से 15 मिनट की एक वीडियो रहेगी, जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन समझाए जाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया से रूल रेगुलेशन के बिल्कुल तरीके से, हर एक चीज बारीकी से बताई जाएगी उसमें। और आप 10 से 15 मिनट की वीडियो बेसिक वाली, और 10-15 मिनट की एक क्लास की वीडियो, अगर आप 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, तो आप देख सकते हो। अगर उसको देखने से ये होगा कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपको मैं पेपर तक मैं सॉल्व करवाऊंगा। और 100-150 क्वेश्चन का मतलब ये होता है, अगर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आप 10 से 15 मिनट देकर 100-150 क्वेश्चन अगर आप सीख पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है एग्जाम के लिए। क्योंकि अभी आप फाइनल एग्जाम जैसे देने जाते हो, आपको सोचो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे और आप पेपर में बैठ रहे हो देने के लिए, सोचो उसकी जगह अगर आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट है और आप पेपर देने जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो आपका पेपर कितना अच्छा जाने वाला है। तो यही सब चीजें के लिए हमने यहाँ पर बेसिक क्लासेस प्लस में 8th 9th और 10th के एक रेगुलर बेसिस पे 10 से 15 मिनट की वीडियो रोज के साथ हमने एक मुहिम चालू करी है, जिसमें आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। रहेगी बात क्वेश्चन करते वक्त, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन में समझा रहा हूँ और आपको डाउट बन जाता है क्वेश्चन करते वक्त कि हाँ इस लाइन में मुझे दिक्कत आ गई, उस लाइन में दिक्कत आ गई। तो देखिए इसके लिए आपके पास ये है कि आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके आप बैक करके थोड़ा सा समझ सकते हो मैंने यहाँ क्या बताया क्या नहीं बताया। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त हर एक मतलब हर एक जैसे 9+ का जैसे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करूंगा, चाहे कोई भी आंसर आएगा तो क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस हिसाब से अगर आप सिर्फ 3 से 4 महीने, मैं 3 महीने ही बोलूंगा, 4 महीने नहीं बोल पाऊंगा, 3 महीने ही कम से कम, मिनिमम 3 मंथ आपका 90 डेज मान लीजिए, अगर 3 महीने आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हो, तो आप एक मैथ्स में अच्छा लेवल आप प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं, क्लास में आपके आसपास टॉपर होंगे आपके, हाँ टॉपर है, हर क्लास में 3-4 टॉपर होते हैं, 5 टॉपर होते हैं, 10 टॉपर भी होते हैं, तो आप उनकी कैटेगरी में शामिल होने की क्षमता रख सकते हो सिर्फ 2 से 3 महीने की वीडियो देखकर। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। कल से हमारी पहली वीडियो स्टार्ट होगी 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th और बेसिक क्लास की वीडियो हमारी लगातार चलती रहेगी। तो अब अपना टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट, मैं कहता हूँ आधे घंटे का टाइम निकाल के अपना, या 15 मिनट का टाइम निकाल के अपनी क्लासेस कवर करो, और उसमें जितना ज्यादा हो सके उतना सीखो। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं आपके लिए जो होगा उतना मैं कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।